नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। इश्क का कोई मौसम नहीं होता, कभी जवानी में खिलता है तो कभी बुढ़ापे में और भी गहरा हो जाता है। एक ऐसी कहानी Z5 पे आई है। कहते हैं इश्क कभी खतों में महकता था, लेकिन जो डायरेक्टर साहब आज मेरे साथ मौजूद है, सौरभ शुक्ला साहब, आपने इस इश्क को किस तरीके से महकाया है, किस तरह की खुशबू देने की कोशिश की है? What was your thought process for this? So I simply said the story भाई। महकाया तो उसको जो उसके किरदारों ने है, जो एक्टर्स ने उसको जिस तरह से परफॉर्म किया और जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने उसको शूट किया और जो संगीतकार ने जो संगीत दिया और बाकी सब डिपार्टमेंट्स ने जो किया, आई थिंक दैट इट्स अ एंड रिजल्ट ऑफ दैट। आई विल ओनली से दैट जब मैंने ये कहानी सोची थी, जब ये कहानी मुझे समझ में आई थी थोड़ी सी और इसको मैंने लिखना शुरू किया था, तो ये आइडिया मुझे बहुत एक्साइट किया था इस आइडिया ने। और मैं ऐसा नहीं है कि कुछ ये सोच के कि भाई ये एक उम्र दराज या एक उम्र के दौर में आपको अगर इश्क होता है तो क्या होता है, ऐसा नहीं था। मैं मुझे जो सबसे कमाल लिखते लिखते जो सबसे कमाल की बात लगी वो रूमी की एक लाइन थी, जो मैंने उन्हीं दिनों में पढ़ी थी, कि उसमें था कि लाइट ऑलवेज एंटर्स थ्रू द क्रैक इन द वॉल। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई अगर ये लिखते लिखते हुआ था कि भाई एक स्थिति में एक 74 साल के इंसान जो अपनी 70 साल की वाइफ से डिवोर्स मांग रहे हैं 50 साल की शादी के बाद, उनका रिलेशन जो है वो टूट रहा है जी, लेकिन उस टूटने की वजह से एक लाइट जो है वो उनके रिलेशनशिप में एंटर करती है, विच इज द लाइट ऑफ ट्रूथ जी, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरे से कुछ छुपाने को नहीं बचा है। तो वो कितना खूबसूरत रिलेशन है जब आपको ये कंफर्ट मिल जाए कि भाई मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं छुपाना, मैं ऐसा हूं, तुम ऐसी हो, और फिर भी अगर हम साथ हैं, सो सच अ वंडरफुल रिलेशनशिप, एंड दैट फॉर्म्ड द होल बेसिस ऑफ दिस। अच्छा, एक लाइन है जो हम सभी कहते हैं, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, लेकिन इस कहानी को देख के लगता है, और भी कहानी हमने देखी है जिसका मैं जिक्र करूंगा, व्हाई शुड यंग पीपल should always do the romance also, why should romance belong to the young people? लेकिन क्या इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती है, बिकॉज जब आप एक एज की तरफ जाते हैं तो यू गेट अ रिवॉर्ड्स also for love also, तो यही इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती है। बहुत खूबसूरती है भाई, बहुत खूबसूरती है। ऐसा हमको लगता है, देखिए इंसान जो है ना बाय डिफॉल्ट जी वो बिना प्यार के रह नहीं सकता है। आप सिंपली इमेजिन करिए, यू नो व्हाई यू वांट टू बी फेमस पर्सन, व्हाई? बिकॉज फेमस का मतलब होता है कि लोग आपको देखते हैं और दे लव यू जी, यू नो व्हाटएवर काइंड ऑफ लव इज दैट। सो द थिंग इज कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यंग एज में ही प्यार होता है, और वो प्यार का एक ही तरफा देखते हैं वो लोग, कि भाई एक लड़की से प्यार हुआ तो प्यार हुआ। आपको अपने पैशन से प्यार होता है। यंग एज की एक और बहुत खासियत होती है कि आप जब पैशनेटली आप कोई चीज कर रहे होते हैं तो वो पैशन, ये पैशन बाद में भी बढ़ता ही है ना। उसी तरीके से आदमी औरत का प्रेम भी जो है उसकी परिभाषा बदल जाती है, लेकिन वो जाता कहीं नहीं है। सो लोगों को जो ये गलतफहमी है कि सिर्फ यार एक एज होती है जब प्यार होता है, ऐसा नहीं है भाई। प्यार बढ़ता ही चलता है और प्यार चलता ही रहता है। देखिए, कुछ ऐसी लव स्टोरीज हमने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी देखी, धर्मेंद्र साहब और शबाना आजमी थे। बद्र 2 में भी देखी, नीना और संजय मिश्रा साहब थे जी। और ऐसी बहुत सारी, गजराज सिंह और नीना गुप्ता की भी थी, बधाई हो हम बात करें जी। तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है सिनेमा, जब हम इसको भी बहुत ही खूबसूरती से दिखा सकते हैं, और ऐसी लव स्टोरीज की बहुत चर्चाएं भी होती है। हालांकि बहुत सारी और लव स्टोरीज एक ही फिल्म में, एक ही कहानी में होती है, लेकिन जब ऐसी स्टोरीज की चर्चा होती है तो वो ईमानदारी और सच्चाई की ताकत आप समझते हैं कि इस बूढ़े प्यार की होती है। तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सवाल को, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे जैसे कि ये पूछा गया था कुछ लोगों ने, और अच्छाई के लिए पूछा गया था बिल्कुल, कि यार ये तो दो बूढ़े लोगों की कहानी है, तो यंगस्टर्स इससे कनेक्ट कैसे करेंगे जी। लेकिन इस वक्त जब लोग देख रहे हैं, मेरे पास यंगस्टर्स के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, एंड दे आर लविंग इट। करेक्ट, क्योंकि ये बड़ा कमाल है कि
जब दो बूढ़े लोग, पहले जब फिल्म जब आप देखेंगे, या आपने देखी है फिल्म, देखिएगा ये फिल्म, जी है ना, तो देखेंगे तो आपको पता लगेगा शुरुआत में वो धीर गंभीर लोग हैं, लेकिन जैसे ही झगड़ा शुरू होता है बच्चे हो जाते हैं। जी तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दिस फाइट, दे स्टार्ट बिकमिंग यंग, they start Wow. becoming passionate, they start becoming rageful, जी and that brings the life back in them, you know. अच्छा साहब सर, क्योंकि 50 इयर्स यूजुअली वी ऑलवेज सेलिब्रेट, क्योंकि सिल्वर सॉरी गोल्डन Golden जुबली हो Jubilee. रही होती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी पिच है जो आपने दिखाने की कोशिश की है, जो समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें वो तलाक की तरफ जा रहा है। आपको लगता है कि जो माहौल पहले होता था, हम सब साथ में बैठते थे, फैमिली एक दूसरे को समझते थे, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि हम दूर दूर हो गए हैं पास रह के भी। शायद यही कुछ समझने की और दिखाने की कोशिश है। नहीं, ऐसा नहीं है, जी बल्कि आप फिल्म देखेंगे तो आपको जी। समझ में आएगा। हम लोग अक्सर कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जी सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम, जैसा आपने कहा कि पहले हम लोग सब साथ रहते जी थे, जी एक दूसरे को समझते थे, मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं होता था। जी साथ रहना एक अलग बात है, और एक दूसरे को न समझना वो भी उतनी ही सच्ची जी। बात है। कि ऐसा नहीं है जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो समझते नहीं है जी। एक दूसरे को, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेम करते हैं बिल्कुल तो उसका एक कमिटमेंट हो जाता है कि भाई नहीं यार ठीक है, वो मेरे चाचा है यार, अब ठीक है यार, बोलते रहते हैं। जी तो जो इस फिल्म का मजा यही है कि भाई ये फिल्म जो है ये इट्स नॉट अ कैंडी फ्लॉस फिल्म। जी इट्स नॉट सेइंग कि नहीं भाई, जैसा कॉपी बुक स्टाइल में लिखा होता है कि भाई बहन बहन है, और बहन और भाई का प्रेम जो है, भाई जान दे जी सकता है बहन के लिए, बहन राखी बांध देगी, या वो नहीं है। आपस में उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनके झगड़े भी हैं, उनके उनका, लेकिन एक मूल रूप में उनका एक प्रेम है जो उनको बांधे हुए है, जो उनको छिटकने जी नहीं दे रहा, उस फैमिली को छिटकने नहीं दे रहा, और यही खूबसूरती है इस फिल्म की। तो मैं वो कॉपी बुक स्टाइल फिल्म आपको नहीं दिखा रहा हूं, जी मैं दिखा रहा हूं हम एक समाज के हैं लोग, बिल्कुल है ना, हिंदुस्तान का समाज। यही अगर आप विदेश में हो तो विदेश में बड़ी फैमिलीज जी का कल्चर जी नहीं है, आम जनता में नहीं है। जी उनके यहाँ बहुत इंडिविजुअली रहते हैं लोग, हमारे यहाँ भी रहते हैं, अब हमारे यहाँ भी मॉडर्न लाइफ में ऐसा होने लगा है, बट फिर भी हम अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो क्योंकि कहानी इस समाज की है, इस देश की है, तो मैंने स्ट्रक्चर वही लिया है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि कैंडी फ्लॉस तरीके से कि सब कुछ रोजी रोजी पिक्चर, ऐसा नहीं है। और वही इसका मजा है फिल्म का। एंड हाँ, और मैं तो यंग ही कहूँगा, बिकॉज द वे डिम्पल मैम और जिस तरीके से पंकज सर ने हमें एंटरटेन किया है ऑलवेज, इस मूवी में दोनों को साथ लाना, इस कहानी के लिए साथ लाना, बिकॉज कई बार चीज़ें कठिन होती है, लेकिन आपकी सच्चाई ईमानदारी उसको बहुत सरल कर देती है चीज़ों जी को। जी और वो जब भी होता है जब आपको अपनी स्क्रिप्ट पे अपने ऊपर पूरा भरोसा, उस भरोसे के साथ जब आप गए इन दोनों के पास, जी। तो वो हाउ वाज देयर फर्स्ट थॉट प्रोसेस। मैं जानना चाहता हूँ पहली सोच उन दोनों की इस कहानी को लेके। तो सौरभ, मैं एक बात तो मैं जी बोलूँगा कि तुमने बड़ी अच्छी बात कही जी है अभी अभी, कि कई बार चीज़ें जो है बहुत सिंपली जी सरल हो जाती जी हैं उसकी सच्चाई की वजह से, जी बिल्कुल और मोस्टली यही करेक्ट जी होता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप जोड़ तोड़ करके जी समझा के किसी तरीके से अंदर ले आए, जी उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं बहुत खुशकिस्मत था, जी मैंने स्क्रिप्ट लिखी, जी और ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत मतलब भरोसा था, ऑफ जी कोर्स बहुत भरोसा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे ये था कि भाई मैं जो भी पढ़ेगा पागल हो जाएगा, नहीं जी होता भाई। जी लोग, जरूरी नहीं कि आप जो भी लिखें वो सबकी समझ में आए, जी लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत था कि जब पंकज सर के पास मैं गया, जिंदगी में पहली बार मिला मैं उनसे जी एक्चुअली, और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और मैं बता दूंगा आपको स्क्रिप्ट पढ़ के। मैंने कहा ठीक है, तो मैं स्क्रिप्ट छोड़ आया। जी चौथे दिन उन्होंने कहा कि भाई मैं फिल्म कर रहा हूँ, इतना ही सिंपल था। जी
और डिम्पल मैम के पास तो मैं डरा हुआ था, मुझे लगा कि यार इतनी बड़ी स्टार है, वो बहुत बिजी भी थी उस वक्त, तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म करके आई थी, तो मैंने सोच लिया था कि यार वो नहीं करेंगी, लेकिन फिर मैंने स्क्रिप्ट उनको भेजी और 2 दिन के बाद, एग्जैक्टली 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, मैं पिक्चर कर रही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं करेगा ये पिक्चर। सो जी आई वाज लाइक, मेरी किस्मत थी उस वक्त, 2 एक्टर्स ने मुझ पर भरोसा किया। मैं यहाँ पर एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, समीर नायर, सब जी जो अपलॉज जी, हेड करते हैं, applause, जी। उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा था कि सौरभ लेट्स मेक अ फिल्म। एंड Wow. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, न सिर्फ ये कि खाली फिल्म, जी he said Saurabh, please take the actors you believe Wow. are going to do justice to the film. ब्यूटीफुल सेम चीज म्यूजिक में, सेम चीज कैमरा, सेम चीज एवरीथिंग, and that was so much of belief in this subject that I could do this journey here. सर एक और इमोशनल सवाल है, बिकॉज वो इमोशंस जब भी कोई मुझसे बात करता है वो मेरे अंदर भी आते हैं, बिकॉज यू आर आप लिख बहुत टाइम से रहे हैं और जिस खूबसूरती से आप लिखते हैं, वी हैव सीन एक और एग्जांपल सर अभी रिसेंटली, डायरेक्शन भी हम आपके देख चुके हैं। मदर वाज फर्स्ट तबला प्लेयर ऑफ इंडिया। Yes. कोई एक ऐसी कहानी, क्योंकि वो सब आपके ऊपर बख्शीश है जिसको आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, कभी ऐसी म्यूजिकल कहानी सौरभ सर, बिकॉज वो दिल के बहुत करीब होगी, बहुत इमोशनल भी होगी, जी। और वो चीज़ आपको अंदरूनी भी पता है कि किस चीज़ से वो हो सकती है, तो कोई ऐसी एक जर्नी यू आर प्लानिंग जरूर फॉर द ट्रिब्यूट टू द मदर? जरूर जरूर, मैं थोड़ा सा वक्त लेके आपको ये कहानी बता देता हूँ। जी और ये बहुत पर्सनल कहानी है, जी। ये अभी तक कभी मौका नहीं मिला कि मैं जी। मेरी मदर जो थी, जी शी वाज अ प्रोफेशनल तबला जी प्लेयर। जी, और फर्स्ट इंडियन फर्स्ट तो तबला जो है साज होता है एक्चुअली मर्दों का, बिल्कुल। क्योंकि इसमें ताकत लगती है। मेरी माँ, और बहुत उनको नाम मिला, बहुत सब जी। कुछ मिला। फिर वो उनकी उम्र हो गई, जी तो जब वो तकरीबन 80 के आसपास पहुंचने वाली थी, तो तब तक शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी। और हमारे फादर चले गए थे, तो वो अकेली रहती थी, दिल्ली में रहती थी। जी और बहुत दबंग लेडी थी, मतलब वो जी। खुद ही ना घर में नौकर चाकर रखे थे ना जी। कुछ, खुद ही घर संभालती थी। मैं उनको बोलता था कि भाई आप बॉम्बे आ जाइए, वो कभी नहीं आई। जी। मतलब आती थी, घूमने रही हूँ, एनीवे। लेकिन एक अकेलापन एक दिखता है। जी तो मैं जब भी माँ से मिलता था, तो मैं माँ को बोलता था कि अरे माँ, तुम यार तबला लोगों को सिखा दिया करो, मन लगा रहेगा। तो बोलते हैं नहीं, मेरा दर्द होता है, मैं नहीं बजा पाती। जी क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड पे बजाया था। देखिए, खाली बजाने की बात नहीं थी करेक्ट कि आपने एक स्टैंडर्ड पे बजाया Correct. है, तो अब आप नहीं बजा पाते, शरीर साथ नहीं जी। देता। तो खैर नहीं, तो अचानक अनाउंस हुआ कि उनको प्रथमा करके एक अवार्ड है, जिसमें उनको अवार्ड मिला था बीइंग द फर्स्ट लेडी तबला प्लेयर। भोपाल में मिला था उनको, जी मध्य प्रदेश में। तो मेरे को फोन आया उनका, उन्होंने कहा सौरभ, बड़ी घबराई हुई थी। मैंने क्या हो गया? कहले मुझे अवार्ड दे रहे हैं। जी तो मैंने कहा अरे तो ये तो अच्छी बात है, इसमें अवार्ड दे रहे हैं तो इसमें क्या बात है? बोले नहीं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस कर दीजिए। तो मैंने कहा हाँ माँ, तो अच्छा है ना, कर दो ना। बोले अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं अब शरीर चलता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा नहीं माँ, ऐसा है, अभी 15-20 दिन है उसमें, मैं आपका इंतजाम कर देता हूँ। क्योंकि तबले में जब आप करते हैं तो आपको संगत के लिए कोई और बिल्कुल चाहिए होता है, हारमोनियम या जी बिल्कुल सारंगी या कुछ भी। तो मैंने कहा मैं किसी का इंतजाम कर देता हूँ, वो आ जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करा देंगे। आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करिए। और सुनिए, आपको जब अवार्ड मिले, आप बोल दीजिएगा कि भाई मैं, उम्र हो गई है मेरी, मैं 5-10 मिनट के ऊपर नहीं बजा पाऊंगी, तो मैं बजा के सुना देती हूँ। चलिए साहब, वो रोज फोन आए उनका, नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, बेइज्जती हो जाएगी, मैं कहाँ तबला नहीं बजा पाती हूँ, ये सब चल रहा है। जी फिर मैं गया भोपाल, ये दिल्ली से पहुंची, जी। मैं बॉम्बे से पहुंचा, मिले, मैंने कहा चलो अवार्ड लो। अरे मैं, प्रोग्राम ठीक से हो जाए बस।
मैंने कहा आप अनाउंस करिएगा, मैं 5-10 मिनट में जाऊँगा, बस इतना बोल दीजिएगा। वो स्टेज पे गई, उनको अवार्ड दिया गया, सम्मान हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा हमारे यहाँ, तो मेरी माँ ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी उम्र हो गई है, वही सेम जो लाइन मैंने बोली थी। उसके बाद वो बैठी स्टेज पे, प्रोग्राम शुरू हुआ, बजाना उन्होंने शुरू किया, लोगों ने ताली बजाई, लोगों को बड़ा पसंद आया। प्रोग्राम खत्म हुआ, बोली ठीक था, मैंने ठीक बजाया। मैंने कहा हाँ माँ, ठीक बजाया तुमने। फिर मैंने कहा माँ तुम्हें मालूम है तुमने कितनी देर बजाया? बोले नहीं कितना, मैंने कितना, थोड़ा तो ठीक बजा लिया मैंने, 10-15 मिनट तो बजा लिया। मैंने कहा नहीं, आपने 3 घंटे का प्रोग्राम किया। ओह एट दैट एज, एंड इट इज ट्रू, शी हैड अ 3 hour performance. वाह, So your art makes you young. Something which you love makes you young. अब तो सही जरूरी हो गया। And, कब हम इस चीज की सौगात देख पाएंगे फ्रॉम योर साइड? किसकी? जो कहानी एक छोटी सी है उसको हम कब विस्तार से? जरूर कभी जरूर। लिखावट जारी है? नहीं नहीं, ऐसा मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन उसी का रिफ्लेक्शन है जब जी, खुली किताब, जी। आप वो जरूर देखिए। बिल्कुल। और सत्या से वो भी दौर था, ये भी दौर है, एंड यू हैव बीन राइटिंग ऑल थ्रू। कैसे बदलते दौर में हमने बहुत सारी चीजें बदलती हुई देखी है, लेकिन कंटेंट को लेके आप कितना बदलाव महसूस करते हैं? और क्या एक अच्छी कंटेंट की लहर ये खुली किताब, जब खुली किताब है? अच्छे कंटेंट की लहर तो मतलब जी। ये तो लहर जो है वो तो आप लोग डिसाइड करके जी। बताएंगे कि भाई अगर फिल्म अच्छी है तो आपको जी। लगेगा ऐसा। मैं सिर्फ संक्षेप में सिर्फ जी। इतना कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा समय जी। है ना। ओटीटी एक नया प्लेटफॉर्म आया है, जी। नई कहानियां जी। कही जा रही हैं, है ना, नए लोग आ रहे हैं, जी। नए तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। जी। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। एक आखिरी जाते जाते क्योंकि देखिए धुआं बहुत उठ रहा है उस कहानी का, किंग का, एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत सारे लोग हमें जी, देखने को मिलेंगे। एनी लैशेस यू कैन, एनी फायर इफ यू कैन, अगर आप कुछ छोड़ के जा सके ताकि जो एक्साइटमेंट है उसका जो मजा है वो डबल हो जाए सर। बिल्कुल एकदम। जी, क्या इफ यू कैन से कि यस दिस इज दिस, जस्ट वेट फॉर दिस, किंग के लिए कुछ अगर आप। नो नो, वेट फॉर दिस, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। जी। एंड मैंने भी काम अच्छा ही किया है। बिल्कुल, जाते आते हम ये कहेंगे सर, आपकी जब खुली किताब के लिए, जवानी का इश्क अक्सर दुनिया को दिखाता है मगर बुढ़ापे का प्यार सिर्फ दिल की खामोशियों में महकता है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। और मैं सबसे ये कहूँगा कि इस महकते इश्क को आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि ZEE5 पे रिलीज़ हो चुकी है। एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है जो दिल को भी छूती है, दिमाग को भी। और सबसे अच्छी बात होती है जब आप ईमानदारी और सच्चाई से बनाते हैं, तो दिल पे अगर आपके असर कर रही है, दिमाग पे भी, तो आप समझिए फिल्म सुपर हिट है। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए आप बने रहिए भारत 24 के साथ।